Hello everyone, welcome to the chemistry class. So in this class we'll discuss some problems of numericals in chemistry section. So our today's agenda is how can we solve numericals? How can we solve numericals? So it is a very interesting topic for all the chemistry aspirants who are willing to fight any competitive examinations and to fight the board examinations as well. So many of the aspirants and many of the students have fear about the solving numericals. So in this class we'll discuss the technique, the methodology to solve numericals through some examples. Okay, so let's begin without wasting any time. So how can we solve a numerical? So to solve any numerical we have to understand four key concepts. ठीक है ना, हमको जो चार जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको पढ़ना चाहिए, हमको देखना चाहिए. नंबर वन इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग. अब अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस. अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हमको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया वी शुड अंडरस्टैंड दैट. सेकंड, अप्रोच. अब जब अपन अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला. हम लोग किसकी बात करते हैं? जनरली हम लोग बात करते हैं फार्मूला की. व्हाट शुड बी द फार्मूला फॉर द गिवन क्वेश्चन. नाउ थर्ड थिंग, व्हाट शुड बी द थर्ड थिंग? दैट इज पुटिंग डेटास. जो भी फॉर्मूला हमने प्रेस्क्राइब किया है उस फॉर्मूले के अंदर जो भी डेटा हमको गिवन है वो सब उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं कि नहीं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला जो होते हैं वो गलत ले लेते हैं. ठीक है, और उसका पता लगता है जब हम लोग डेटा पुट करने जाते हैं कि भाई उसमें कुछ तो उसमें इजीली उसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना. तो अगर एक वैल्यू जो है अगर अननोन है तब आपका फॉर्मूला सही होता है. और तीसरी चीज़ है इसके अंदर कैलकुलेशन. दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब जैसे ही हम न्यूमेरिकल सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, दैट इज कैलकुलेशन, है ना. तो कैलकुलेशन मस्ट बी करेक्ट. कैलकुलेशन करना ही नहीं है, उसको करेक्ट भी करना है. तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक अगर आपको ये चारों पॉइंट, ये चारों फैक्टर्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आई डोंट थिंक सो कि फिर इसमें आप कभी कोई गलती कर सकते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी बात सुन लीजिएगा. जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए उस क्वेश्चन को. आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो फॉर्मूला भी पुट हो जाएगा, आप डेटा भी पुट कर दोगे और मेरे हिसाब से आप कैलकुलेशन भी कर लोगे. ठीक है, इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग को टॉप पर रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे. क्यों? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के देता है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं. वो फिर वो ब्लंडर सा हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर अल्टीमेटली हमको उस क्वेश्चन को स्किप भी करना पड़ता है. ठीक है ना, वो कहते हैं ना लेट गो कर देते हैं क्वेश्चन को, चलो छोड़ो दूसरा कर लेंगे. तो वैसा हमको नहीं करना है. ठीक है, चलिए. तो मैं आपको एग्जाम्पल्स देके ये चारों ही चीज़ें समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन वांट्स फ्रॉम योर साइड, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज, which values should you identify in the given question, and what should be the correct methodology for the calculation segment. Okay, so let's begin. So first of all, I'm giving you a very simple question from the topic of mole concept. Question number one: if 20 gram NaOH dissolved in 2 liter
aqueous solution. If 20 gram NaOH dissolved in 2 liter aqueous solution, then find what should be find molarity. आपको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल से आप लोग में से बहुत लोगों ने सब किया होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। सो लेट्स सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है ना, वो इस वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करें खुद से, फिर अपन टैली करेंगे कि जब मैं करूँगा तो टैली करेंगे कि आपका आंसर सही है फिर नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेरी कहती है कि इस क्वेश्चन के अंदर 20 ग्राम हमारे पास NaOH था, जिसको हमने डिसॉल्व कर दिया 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, है ना। हमने 20 ग्राम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करके हमने 2 लीटर का क्या बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। और हमको इसी सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ना। अब मुझे पता लग गया कि भाई मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। सो m विल बी इक्वल टू n बाई v लीटर्स। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है ना। कैपिटल M इज इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मस्ट मीन लीटर्स, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम तो है, दैट इज v। अगर मैं डेटाज यहाँ पे पुट करूँ, सो आई हैव द वैल्यू, मेरे पास वैल्यू है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 2 लीटर्स। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे पास मोल्स नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है उसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। मोल्स कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मोल का फॉर्मूला आप याद रखिए। तो वी नो दैट n इज इक्वल्स टू w बाय मोलर मास। नाउ व्हाट शुड बी w? W है आपका, यानी कि वेट है आपका 20 ग्राम, जो 20 ग्राम हमने लिख दिया अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है NaOH का, ये भी अलग फैक्टर है। मोलर मास हम जब भी बात करें, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मोलर मास के अंदर, द मीनिंग ऑफ मोलर मास इज sum of all the atomic masses. If you want to calculate molar mass of any molecule, then please add atomic masses of all the atoms present in that molecule, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NaOH की, अगर हम NaOH की बात करें, तो NaOH के अंदर देखो, Na है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। Na का होता है 23 अप्रॉक्स, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। इसका मतलब NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सो वी शुड यूज दिस डेटा, दैट इज 40 ग्राम, ठीक है। तो 20/40 कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2, यानी कि 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। तो ये आ गए मोल्स। नाउ अब चेक कीजिए, हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास मोल्स भी है, और मोलारिटी निकालने के लिए यही चाहिए। सो कैपिटल M इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 2, ठीक है। अब ये हमने सारे वैल्यूज वगैरह पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये पॉइंट को हटा दो, तो 5/2 इंटू 10⁻1। तो 5/2 कितना होता है, 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻1 कैपिटल M। यूनिट लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे। इफ यू आर नॉट यूजिंग द यूनिट इन सब्जेक्टिव पेपर, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल कैलकुलेशंस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखिए आप, हमने सबसे पहला काम क्या किया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, समझा। फिर हमने इसके लिए राइट फॉर्मूला यूज़ किया, जो कि इसके लिए था मोलैरिटी। उसके बाद हमने जो भी डेटा इसके अंदर थे उसको आइडेंटिफाई करके हमने इस पर पुट करने की कोशिश की। तो वॉल्यूम पुट हो गया, लेकिन हमारे पास, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ वेट हमने मोल्स भी निकाल लिए बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। मोलर मास मैंने आपको एडिशनल चीज़ सिखा दी कि हाउ कैन वी सॉल्व मोलर मास, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मोलर मास।
है ना। उसके बाद में हमने लास्ट में क्या किया, सारी वैल्यूज पुट करके सिंपल सी कैलकुलेशन की, वो भी साइंटिफिक वे के अंदर, और हमने बता दिया द आंसर शुड बी 2.5 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। ओके, सो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये पहला क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है जी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसको जरूर नोट कीजिएगा, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए। तो ये 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।